हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल यूपीएससी IAS 99 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हिंदू पेपर पढ़ना हुआ बहुत आसान, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, तो पढ़ना हुआ बहुत आसान, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर का एवरीडे वर्ड वोकैब लेके आ रहे हैं कि न्यूज़पेपर एवरी वर्ड को एनालिसिस करते हैं। ये तो हम लोग देखते हैं। आज का 29 जनवरी 2026 का वोकैब क्या है? फर्स्ट वोकैब है स्क्रूनिटी। स्क्रूनिटी का मीनिंग होता है क्लोज एग्जामिनेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गहन जांच। इसका सिनोनिम्स क्या है? एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, रिव्यू। यूजेज, इसका यूज देखते हैं कि द पॉलिसी डिसीजन केम अंडर द जुडिशियल स्क्रूनिटी। तो नीति निर्णय न्यायिक जांच के दायरे में आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका ये सिनोनिम्स भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड करके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्टेनियस। आगे अगर नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्टेनियस। तो इसका मीनिंग होता है कॉजिंग डिसएग्रीमेंट। कॉन्टेनियस का मीनिंग क्या होता है? कॉजिंग डिसएग्रीमेंट। इसका हिंदी मतलब होता है विवादास्पद। क्या होता है? विवादास्पद। इसका सिनोनिम्स देखते। सिनोनिम्स है डिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल। इसका कॉन्टेनियस का सिनोनिम्स क्या है? डिस्प्यूट, कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल। इसका यूज देखते हैं। यूज क्या है? द विल रिमेन्स अ कॉन्टेनियस यूजेज इन पार्लियामेंट। विधेयक संसद में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। तो ये हम लोग देखेंगे। कॉन्टेनियस जो है, कॉन्टेनियस को रिलेटेड करेंगे किससे? डिस्प्यूट, कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल। ये क्या है? दैट इज कॉन्टेनियस रिलेटेड सिनोनिम्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिकैलिब्रेट, रीसेलिब्रेट। क्या है? रीसेलिब्रेट। तो मीनिंग होता है टू एडजस्ट अगेन, पुनः समायोजित करना। रीसेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? मीनिंग टू एडजस्ट अगेन। इसका हिंदी मतलब होता है समायोजित करना। सिनोनिम्स देखते हैं क्या होता है? री एडजस्ट, मॉडिफाई एंड रीसेट। रीसेलिब्रेट का सिनोनिम्स क्या होता है? री एडजस्ट, मॉडिफाई एंड रेस्ट। इसका यूज देखते हैं। यूज क्या है कि इंडिया नीड्स टू रीसेलिब्रेट इट फॉरिन पॉलिसी अप्रोच। भारत को अपनी विदेश नीति के दृष्टिकोण को पुनः समायोजित, यहाँ पे याद रखना, पुनः समायोजित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रीसेलिब्रेट को किस चीज़ से रिलेट करेंगे? सिनोनिम से, कि री एडजस्ट, मॉडिफाई, रीसेट, मतलब रीसेलिब्रेट, जिसका मतलब होता है पुनः समायोजित करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिस्कल प्रूडेंस। क्या है? फिस्कल प्रूडेंस। तो इसका मीनिंग होता है केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेज। हिंदी मतलब होता है राजकोषीय विवेक। इसका सिनोनिम्स क्या है? फिस्कल डिसिप्लिन, बजटरी रेसिस्टेंट। इसका यूज होता है फिजिकल प्रूडेंस इज एसेंशियल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्या होता है? इन्फ्लेशन याद रखिए, क्या होता है? इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे समझेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय विवेक। तो याद रखिएगा फिस्कल प्रूडेंस के जगह पे ये सारे वर्ड भी यूज हो सकते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन, बजटरी रिस्ट्रेंट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इम्प्यूट्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्प्यूट्स। मीनिंग होता है ड्राइविंग फोर्स। हिंदी मतलब प्रोत्साहन या गति। सिनोनिम्स क्या होता है? मोमेंटम, स्टिमुलस, बूस्ट। किसका मतलब? इम्पेटियस का मतलब प्रोत्साहन या गति। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? मोमेंटम, स्टिमुलस, बूस्ट। अब इसका यूज देखेंगे। यूज क्या है? द रिफॉर्म्स गैव फ्रेश इम्पेट्यूस टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ। सुधारों ने आर्थिक विकास को नई गति दी। यहाँ पे नई गति दी। तो इकोनॉमिक के लिए इम्पेटियस यूज किए, जिसका सिनोनिम्स याद रखिएगा मोमेंटम, स्टिमुलस, बूस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉन्ड्रम। क्या है? कॉनंड्रम। क्या है? कॉनंड्रम। तो हम लोग देखते हैं इनका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? अ कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम। हिंदी मतलब दुविधा, जटिल समस्या। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। क्या है? डिलेमा, पुज्जल, प्रीडिसियमेंट। तो ये याद रखिएगा। यूज इसका बैलेंसिंग ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इज पॉलिसी कॉन्ड्रम। तो विकास और सततता में संतुलन बनाना एक नीतिगत दुविधा।
अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कि आर्बिट्री। क्या है? आर्बिट्री। इसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन पर्सनल व्हीम। तो इसका हिंदी मतलब होता है आर्बिट्री का कि मनमाना। क्या होता है? मनमाना। आर्बिट्री मतलब मनमाना। इसका सिनोनिम्स होता है अनरीजनेबल, रैंडम, कैप्रिसियस। क्या होता है? कैप्रिसियस। यूजेज इनका करते, ये सिनोनिम्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज क्या है? द कोर्ट स्ट्रक डाउन द आर्बिट्री डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। अदालत ने प्राधिकरण के मनमाने ने निर्णय को रद्द कर दिया। ये याद रखिएगा, आर्बिट्री मतलब मनमाना। उसके बाद यहाँ पे रेजिलिएंट। क्या है? रेजिलिएंट। क्या है? रेजिलिएंट। इसका मीनिंग होता है एबल टू रिकवर क्विकली, लचीला या सहनशील। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? लचीला या सहनशील। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? एबल टू रिकवर क्विकली। इसका सिनोनिम्स देखते रेजिलिएंट का, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, एडेप्टेबल। ये क्या है? सिनोनिम्स है, याद रखिएगा। इसका यूज है इंडियाज इकोनॉमी हैज शोन रेजिलिएंट ग्रोथ। तो भारत की अर्थव्यवस्था ने लचीली वृद्धि दिखाई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डिटरेंस। क्या है? डिटरेंस। तो इसका मीनिंग होता है प्रिवेंशन थ्रू फेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। इसका हिंदी मतलब होता है निवारण। सिनोनिम्स है प्रिवेंशन, डिस्कोरेजमेंट। याद रखिएगा, सिनोनिम्स क्या है? प्रिवेंशन एंड डिस्कोरेजमेंट। इसका यूज देखेंगे, इसका यूज क्या है कि न्यूक्लियर डिटरेंस रिमेन्स अ की स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट। परमाणु निवारण एक प्रमुख राजनीतिक अवधारणा बना हुआ है। तो इसका सिनोनिम्स याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिनोनिम्स। आगे देखते हैं कंसेंसस। अगला क्या है? नेक्स्ट कंसेंसस है। कंसेंसस, इसका मीनिंग होता है जनरल एग्रीमेंट, सर्वसम्मति। तो सिनोनिम्स क्या होता है? एग्रीमेंट, हार्मोनी, एक्रोड। याद रखिएगा, कंसेंसस का हिंदी मतलब होता है सर्वसम्मति। इसका सिनोनिम्स एग्रीमेंट, हार्मोनी, एक्रोड। इसका यूज कहाँ करते हैं? तो बिल्डिंग कंसेंसस इज क्रूशियल फॉर फेडरल गवर्नेंस। तो संघीय शासन के लिए सर्वसम्मति बनाना महत्वपूर्ण है। सर्वसम्मति, कंसेंसस, याद रखिएगा। या जनमत भी बोलते हैं जिसको। अब यूपीएससी के लिए टिप्स देखते हैं। यूज वर्ड्स लाइक स्क्रूनिटी, फिस्कल प्रूडेंस, कंसेंसस डायरेक्टली इन मेंस जीएस आंसर के लिए। अब इम्पेट्यूज, रिकवरी रेट, रिजिलेंट आर हाई वैल्यू वर्ड्स फॉर एसे एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन आंसर राइटिंग के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आप लोग एवरीडे क्लास को अटेंड कीजिए। थैंक यू।